प्रिय श्रोता, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण में हम पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं का सर्वेक्षण कर रहे हैं। आज हम योना भविष्यवक्ता की पुस्तक का सर्वेक्षण करेंगे। छोटे भविष्यवक्ताओं में से योना सुपरिचित प्रसिद्ध नबी है। इस पुस्तक की शुरुआत एक छोटी भविष्यवाणी द्वारा होती है। आइए इसे हम सुनें। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तरसीस भाग जाने के लिए उठ खड़ा हुआ और यापो नगर को जाकर तरसीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से वह तरसीस चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह के लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगे, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दोहाई दे। संभव है कि परमेश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान लें कि यह विपत्ति हम पर किस कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किस कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है और तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। तब वे निपट कर डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उससे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाएं, परंतु पहुंचने से डर गए। वे वहां न पहुंच सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण की संति हमारा नाश न हो और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वह तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब इन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। और यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। श्रोता मित्र, जब भी योना नाम का उल्लेख होता है तब आप तुरंत विवाद में पड़ जाते हैं, जो इस पुस्तक का केंद्र है। विवाद यह है, क्या आप पूर्ण विश्वास करते हैं कि एक बड़ी मछली ने योना को निगल लिया था? क्या योना सच में 3 दिन और 3 रात उस बड़ी मछली के पेट में पड़ा रहा? क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि वह कहानी सत्य है? कई लोगों का पूरा विश्वास है कि यह कहानी सत्य है। ऐसे लोगों को मैंने यह कहते सुना है, वे कहते हैं, सुनो, यदि मैं यह विश्वास कर सकता कि परमेश्वर मुझ जैसे पापी को बचा सकता है, तो मैं पवित्र शास्त्र पर भी विश्वास कर सकता, चाहे यदि वह कहती योना को एक बड़ी मछली ने निगल लिया। इस प्रकार के तर्क मैंने सुने हैं। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे उद्धार का चमत्कार योना की पुस्तक में वर्णित चमत्कार है। योना की पुस्तक का सर्वेक्षण करते समय मैं चाहूंगा कि हम इस विवाद को कुछ देर के लिए अलग रखें कि योना की कहानी सत्य है या नहीं है। इस विषय पर हम आगे विचार करेंगे। पवित्र शास्त्र की इस पुस्तक को प्रत्येक अध्ययन में मैंने आपसे बार बार कहा कि अध्ययन के समय इन बातों को ढूंढिए
उस पुस्तक में किस सच्चाई को सिखाया गया है। इस सच्चाई को हमारे व्यक्तिगत एवं आध्यात्मिक जीवन में हम कैसे अमल में लाते हैं। परमेश्वर के पवित्र लोगों ने इस पुस्तक को पवित्र शास्त्र में समावेश करने का निर्णय क्यों लिया? यह पुस्तक मुझसे क्या कहती है? पवित्र शास्त्र की हर एक पुस्तक आपसे और मुझसे क्या कुछ कहना चाहती है? योना की इस पुस्तक द्वारा परमेश्वर मुझसे और आपसे जो कहना चाहता है, उसका संबंध मनुष्यों को निगलने वाली मछली या मछली को निगलने वाले मनुष्यों से बहुत कम है। हम इस बात को देखेंगे जब हम योना की इस पुस्तक में उस सत्य को खोजेंगे जो हमारे व्यक्तिगत तथा आत्मिक जीवन पर लागू होगा। श्रोता, परमेश्वर हमें यही दिखाना चाहता है। पवित्र शास्त्र की पुस्तक की गहराई तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? इस विषय में यूहन्ना रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय के 17वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तेरा वचन सत्य है। अब यह बात अपने मन मस्तिष्क में गहरे के साथ उतार दीजिए और अपने दिल में सदा उसको जलाते रखिए कि परमेश्वर का वचन सत्य है। जब लोगों ने प्रभु यीशु से पूछा कि हम इस बात को कैसे जानें कि जो शिक्षा वह दे रहा है वह परमेश्वर का वचन है, किसी अन्य गुरु की शिक्षा नहीं है। इस प्रश्न के उत्तर में यूहन्ना रचित सुसमाचार के 7वें अध्याय के 17 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई उसकी शिक्षा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। यूहन्ना 17:17 तथा यूहन्ना 7:17 ये दोनों वचन जब एक साथ रखेंगे तो इन वचनों के द्वारा हमें मार्गदर्शन मिलता है कि पवित्र शास्त्र पढ़ते समय उनमें सत्य को देखिए और अपने हृदय में निर्णय लीजिए कि जब परमेश्वर आपको बाइबल के सत्य से परिचित कराएगा तब उस सत्य को अपने जीवन में लागू कीजिए और उस सच्चाई पर बने रहिए। और प्रभु यीशु मसीह के अनुसार यही वह तरीका है जिसके द्वारा आप और मैं प्रमाणित कर सकते हैं कि परमेश्वर का वचन सत्य है। प्रभु यीशु मसीह के अनुसार पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यह प्रमाणित करने के लिए कि आपको किसी सेमिनरी जाकर प्राचीन वस्तु शास्त्र, यहूदी भाषा तथा संस्कृति की शिक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं ज्ञान तथा पंडित्य के महत्व को मौलिक समझता हूँ। यद्यपि यह ज्ञान जरूरी नहीं कि किसी को इस बात से कायल करे कि पवित्र शास्त्र ही परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु ने बड़े ही व्यवहारिक रीति से कहा है, यदि आप इस बात से कायल होना चाहते हैं कि मेरी शिक्षा परमेश्वर का वचन है तो मेरी शिक्षा में सच्चाई की खोज करो। अपने हृदय में यह निर्णय लीजिए कि जब परमेश्वर आपको उस सत्य से अवगत कराएगा तब उस सत्य को अपने जीवन में लागू करके उस सत्य के आज्ञाकारी बने रहो। तब ही जाकर आप इस बात से कायल होने पाओगे कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा जो सत्य है वह परमेश्वर का वचन है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम प्रत्येक प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा का अनुसरण करेंगे ताकि पवित्र शास्त्र की प्रत्येक पुस्तक के मर्म तक हम सरलता से पहुंच सकेंगे। आइए हम योना की पुस्तक का सत्य ढूंढें और जब परमेश्वर आपको सत्य से अवगत कराएगा तब आप अपने हृदय में ये निर्णय लीजिए कि उस सत्य को आप अपने जीवन में लागू करेंगे और उस सत्य के आज्ञाकारी बने रहेंगे। और यही तरीका आप में विश्वास उत्पन्न करेगा कि योना की पुस्तक परमेश्वर का वचन है। योना की पुस्तक का संदेश क्या है? इस पुस्तक में वर्णित घटना का ऐतिहासिक काल नहीं दिया गया है। आपको याद होगा जब हमने भविष्यवाणी की पुस्तकों का सर्वेक्षण प्रारंभ किया तब बताया गया था कि हम इब्रानी इतिहास के 4 बड़े नगरों के पतन के विषय में देखेंगे। पतन पाए नगरों में परमेश्वर के लोगों के राज्यों की राजधानियां और उनके शत्रुओं की भी राजधानियां शामिल थीं। सामरिया इस्माइल के उत्तरी राज्य की राजधानी जिसका अश्शूरियों द्वारा पतन हुआ था। यरूशलेम यहूदा के दक्षिणी राज्य की राजधानी जिसका बेबीलियों द्वारा पतन हुआ था। यहूदा के शत्रुओं की राजधानी बाबुल का भी पतन हुआ था। उसी प्रकार इस्माइल के शत्रुओं अर्थात अश्शूरियों की राजधानी निनवे जिसका पतन के विषय में हमने नहुम भविष्यवक्ता की पुस्तक में सर्वेक्षण देखेंगे।
नहुम भविष्यवक्ता द्वारा निनवे नगर के पतन की भविष्यवाणी और घोषणा की गई थी। जब परमेश्वर का न्याय उस नगर पर आया तब वह पूर्ण रीति से नाश किया गया। नहुम भविष्यवक्ता के पूर्व अर्थात निनवे नगर के पतन के 130 वर्ष पूर्व परमेश्वर ने योना को निनवे भेजा था ताकि वह वहां के लोगों से पश्चाताप का प्रचार करे। योना को वहां ये संदेश देना था कि परमेश्वर का न्याय उन पर प्रकट होने वाला है। इसी प्रकार का संदेश आमोस तथा अन्य भविष्यवक्ताओं ने इस्माइल और यहूदा को दिया था कि परमेश्वर का न्याय उन पर प्रकट होने वाला है। यद्यपि उन संदेशों में यह अभिवचन भी होता था कि यदि तुम पश्चाताप करोगे तो परमेश्वर का न्याय टल भी सकता है। योना परमेश्वर को भली भांति जानता था। परमेश्वर कैसा है, उसके चरित्र एवं स्वभाव से वह परिचित था। जब परमेश्वर ने योना को निनवे भेजा कि वह वहां पश्चाताप का प्रचार करे, तब योना की यह अपेक्षा थी कि निनवे पर परमेश्वर का न्याय प्रकट हो और निनवे नाश किया जाए। यद्यपि योना यह भी जानता था कि यदि निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया तो निनवे नाश न होगा। योना को विश्वास था कि परमेश्वर निनवे को पश्चाताप के लिए बाध्य करेगा। योना की पुस्तक के अंत में लिखा है कि निनवे में 1,20,000 लोग ऐसे थे जो अपने दाएं और बाएं हाथ में क्या फर्क है नहीं जानते थे। विद्वानों के अनुसार यह संख्या बालकों की थी। यद्यपि निनवे की जनसंख्या 10 से 20 लाख की थी। निनवे एक बड़ा नगर था। जब हम नहुम भविष्यवक्ता का सर्वेक्षण करेंगे तब हम निनवे नगर की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। श्रोता, इस पुस्तक के 4थे अध्याय में योना ने परमेश्वर से स्पष्ट रूप से कहा कि वह निनवे नगर को जाए और प्रचार करे। उसे मालूम था कि यदि वह प्रचार करेगा तो निश्चित रूप से निनवे उद्धार पाएगा। परमेश्वर ने योना को बुलाया कि जाकर वह अपने शत्रुओं को प्रचार करे, और इसलिए योना की इस पुस्तक का संदेश है कि अपने शत्रुओं से प्रेम कर। भविष्यवाणी की पुस्तक का एक के बाद एक हम सर्वेक्षण करते आ रहे हैं और हमने देखा हर एक पुस्तक परमेश्वर के प्रेम संदेश से परिपूर्ण है। परमेश्वर पहले भी प्रेम का परमेश्वर रहा है, वह आज भी प्रेम का परमेश्वर है और परमेश्वर सदा के लिए प्रेम का परमेश्वर रहेगा। प्रेम ही मात्र परमेश्वर का प्रतीक नहीं है, वह एक न्यायी परमेश्वर भी है और इस कारण से उसका न्याय भी परिपूर्ण है। कभी तो वह एक प्रेमी पिता बनकर अपना प्रेम प्रकट करता है, तो कभी न्यायी परमेश्वर बनकर अपना न्याय प्रकट करता है। अब मैं जब कहता हूं कि जाओ, तो मेरा मतलब ये नहीं है कि वे सब दूसरे समूह में जाएं या विदेशी लोगों की सेवा करें। जाने से मेरा मतलब यह है कि वे दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताएं, लोगों की सहायता करें और मसीह की देह के अंग बन जाएं। जब आप इस प्रकार जाते हैं तो आप मसीह के प्रेम का साधन बन जाते हैं। प्रभु आपके जीवन के द्वारा अपने प्रेम को टूटे व पीसे हुए लोगों के पास पहुंचाता है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सो जाने के विषय में मेरे कहने का अर्थ यही है। कुछ लोग कभी नहीं जाते। सुसमाचार प्रचारक शब्द बहुत ही अच्छा शब्द है। यह शब्द हमें सुझाव देता है कि हम सबों को जाने की आवश्यकता है। चारों सुसमाचार के अंत में वो महान आदेश है और प्रेरितों के काम नामक पुस्तक के प्रारंभ में भी कहा गया है, जाओ। अब यदि आप उस महान आदेश को समझते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप चर्च भवन का निर्माण करें और किनारे में बैठकर कहें कि आप लोग आइए। प्रभु यीशु ऐसा नहीं कहा। उसने कहा सुसमाचार को लेकर लोगों के पास जाओ। कुछ ऐसे नामधारी विश्वासी मसीह हैं जो मसीह के अंतिम वचन के विषय में कहते हैं कि यीशु ने कहा है, कोई जानने न पाए, इसे आप अपने तक सीमित रखना, किसी को न कहना। यह उस गुप्त आदेश के जैसा है, अर्थात जब तक लोग इसका पता न लगाएं तब तक किसी को न बताना। अनेक लोग सोचते हैं कि कलीसिया ने ऐसा ही करने के लिए हमें आदेश दिया है। श्रोता, यह विचार पवित्र शास्त्र के आधार पर नहीं है। योना हमें दिखाता है कि आना हमेशा जाने की ओर अगुवाई करता है। योना जानता था कि यदि उसे आना है तो उसे जाना पड़ेगा, सो वह नहीं जाने के लिए नहीं आने का भी निर्णय लिया। पिछले चरण में
हमने योना नबी का सर्वेक्षण प्रारंभ किया था। परमेश्वर ने आदेश दिया कि वह निनवे में जाकर अपने शत्रुओं को उद्धार का संदेश सुनाए। योना निनवे के लोगों से घृणा करता था, इसलिए परमेश्वर का आज्ञा मानना और निनवे जाना उसे अस्वीकार कर दिया और परमेश्वर की उपस्थिति से भाग जाने का उसने निर्णय लिया। जब आप देखेंगे कि योना परमेश्वर की उपस्थिति से भागने का प्रयत्न किया, तब उसकी दशा दयनीय हो गई। क्या आप भजन 139 को स्मरण करते हैं, जहां दाऊद कहता है कि हम परमेश्वर से भागकर कहीं नहीं जा सकते। 7वें पद में दाऊद कहता है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, वह तेरे सामने से किधर भागूं। जितना भी ऊपर नीचे और गहरे हम भागें, आप परमेश्वर से नहीं भाग सकते। उत्पत्ति के 3 अध्याय में मनुष्य व परमेश्वर का एक अच्छा चित्रण है, और न केवल वह ऐसा था, पर आज भी वो ऐसा ही है। जैसे ही मनुष्य ने परमेश्वर की इच्छा का विद्रोह किया और उसकी इच्छा पे नहीं चला, परमेश्वर ने मनुष्य का पीछा किया। उसने मनुष्य से प्रश्न पूछा, जैसे तू कहाँ है, तू किस स्थान में है, तुझे किसने कहा, क्या तूने बुरे वृक्ष के फल को खाया है, तूने यह क्या किया। श्रोता, जब हम उत्पत्ति के 3 अध्याय का सर्वेक्षण किया था, तब मैंने कहा था कि परमेश्वर मनुष्य को ढूंढता है, और इस 3 अध्याय में इसका अच्छा चित्रण है। ये पहले ही ऐसा नहीं था, वरन आज भी वैसा ही है। संसार के प्राय सभी धर्मों में इस प्रकार होता है कि मनुष्य परमेश्वर को ढूंढता है, परंतु यहूदी मसीही प्रकाशन की जो सच्चाई है वो इस प्रकार है, अर्थात परमेश्वर मनुष्य को ढूंढता है। सो उत्पत्ति के 3 अध्याय में परमेश्वर मनुष्य को ढूंढता है, और जब प्राप्त करता है तो उससे पूछता है, तू कहाँ है। फिर मनुष्य उत्तर देता है, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, मैं अपनी नग्नता नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए मैं छिप गया। श्रोता मित्र, मनुष्य के स्वभाव के प्रति परमेश्वर का वर्णन इसी प्रकार का है। मनुष्य परमेश्वर से छिपता है, पर परमेश्वर उसे ढूंढता है। यहाँ पर योना की पुस्तक के 1 अध्याय में हम इसी बात को देखते हैं। योना परमेश्वर की उपस्थिति से भाग जाना चाहता है, पर मनुष्य कौन है जो परमेश्वर की उपस्थिति से भाग सकता है या छिप सकता है, और छिपने का लक्षण व चिन्ह क्या है। मेरे एक मनोचिकित्सक मित्र हैं जो कहते हैं, उत्पत्ति का 3 अध्याय मनुष्य के स्वभाव का अच्छा चित्रण करता है। मेरे उस मित्र के अनुसार मनुष्य ऐसा ही करता है, वह सत्य से छिपना चाहता है। जब हम योना को देखते हैं तो वह परमेश्वर से छिपने जा रहा था, वह परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा था। जब मनुष्य परमेश्वर से छिपता है तो नहीं चाहता कि कोई भी उसके मन की बात को जाने, वह उसे गुप्त रखना चाहता है, वह मनुष्य को नहीं बताना चाहता है। योना ने ऐसा ही किया। वह तरसीस शहर को जाने वाले एक जहाज को पाया और भाड़ा देकर उसमें बैठ गया, और हम देखते हैं कि वह तरसीस निनवे के विपरीत दिशा में था। तब परमेश्वर ने योना नबी के लिए, जो परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा था, उस समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। फिर परमेश्वर ने एक बड़ा सा मगरमच्छ भी ठहराया था कि वह योना को निगल ले। मित्र, यदि आप पवित्र शास्त्र में स्वतंत्र इच्छा के विषय में अध्ययन करते हैं, तब आप इस निष्कर्ष में आते हैं कि परमेश्वर मनुष्य की इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि उसने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दिया है। उसने मनुष्य को चुनाव करने की क्षमता दी है। स्वतंत्र इच्छा इस प्रकार का है कि मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप व समानता में बनाया गया है। हम परमेश्वर की तरह चुनाव कर सकते हैं। परमेश्वर ने जो स्वतंत्र इच्छा हमें दिया है, उसे हम तोड़ नहीं सकते और भंग नहीं कर सकते। मानसिक स्वभाव में हमारी चुनाव की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे स्वतंत्रता का चुनाव परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए मनुष्य के कार्य व इच्छा में परमेश्वर हस्तक्षेप नहीं करता। एक सुंदर रूपकात्मक वर्णन वचन में पाया जाता है, और वह इस प्रकार है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय के द्वार में खड़े हैं और हमारे इच्छा के द्वार को खटखटा रहे हैं और धीरज के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं। वह जबरदस्ती दरवाजे को कभी नहीं खोलेंगे, न तो तोड़ेंगे। वह बाहर में खड़े हुए हैं, खटखटा रहे हैं
और प्रतीक्षा कर रहे हैं। सिटकिनी दरवाजे के भीतर भाग में है, उसे खोलने की आवश्यकता हमें है। योना की पुस्तक हमें बताता है कि यद्यपि परमेश्वर हमारे कार्य व इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करता, फिर भी अपनी इच्छा को हमारे जीवन में रुचि दिलाने का, हमें समझाने का प्रयत्न करता है और अपनी इच्छा को हमारे जीवन के लिए स्पष्ट करता है। श्रोता, योना की पुस्तक में हमारे परमेश्वर के सर्वश्रेष्ठता पर ध्यान करें। परमेश्वर परम प्रधान है। सभी नबियों ने प्रचार किया कि परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ व परम प्रधान है। वह किसी दबाव में नहीं है, न ही विस्मित और अचंभित है कि वह क्या करेगा, जबकि सब कुछ नियंत्रण के बाहर है। श्रोता, परमेश्वर के पास योजना है और वह जानता है कि वह क्या कर रहा है, परंतु मेरे व आपके जीवन के लिए उसकी इच्छा है कि हम अपने जीवन में उसके उद्देश्य व योजना को जान लें। यद्यपि आप बुद्धि के मूल का वर्णन किए होंगे, तो आप परमेश्वर का भय मानेंगे और वही करेंगे जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर के पास हमेशा उसकी योजना होती है। यदि आप परमेश्वर की योजना के एक भाग नहीं हैं, तो इसमें परमेश्वर को हानि नहीं होगी, पर आपको हानि होगी। आपके स्थान में परमेश्वर किसी को भी खड़ा कर सकता है। जैसे मुर्दकी ने एस्तर से कहा, यदि तू यहूदी लोगों का छुटकारा न करे और इस समय चुपचाप रहे, तो परमेश्वर किसी न किसी को उपाय के द्वारा उसको छुटकारा अवश्य करेगा। यदि तू नहीं करेगी, तो परमेश्वर और किसी के द्वारा करेगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश हो जाएगी। परमेश्वर अपना नियंत्रण नहीं खोता, क्योंकि वह परम प्रधान सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। यहाँ पर ध्यान करें कि योना के जीवन में जो परिस्थिति आई, उसे परमेश्वर ने कैसे नियंत्रित किया। हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने एक प्रचंड आंधी चलाई और उसने योना के लिए एक बड़ा मगरमच्छ भी ठहराया था कि वह उसे निगल ले। बाद में परमेश्वर ने योना के लिए कुछ और भी तैयार किया था, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि योना परमेश्वर की इच्छा को जाने और उसके अनुसार कार्य करे। जो मनुष्य परमेश्वर से छिपता है, वह विभिन्न तरीकों से छिपता है। वह अधिक कार्य करने से छिपता है, वह खेलता अधिक, वह खाता अधिक, वह पीता भी अधिक है। जो मनुष्य परमेश्वर से छिपता है, वह अधिक सोता भी है। वह 15 घंटे सोने में समय व्यतीत कर देता है, फिर भी उसकी नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि वह छिपता है। वह परमेश्वर के समक्ष नहीं आना चाहता, जीवन का सामना नहीं करना चाहता। जब परमेश्वर ने बड़ी आंधी चलाई, तब सब लोग डरकर अपने अपने देवता की दोहाई देने लगे। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। आंधी के लिए सबके जीवन में भय छाया हुआ था, क्योंकि समुद्र में इतनी बड़ी आंधी उठी थी कि जहाज डूबने पर था। तब जहाज के कप्तान ने योना के पास जाकर कहने लगा, इस प्रकार के कठिन परिस्थिति में तू सो रहा है? कैसे एक व्यक्ति ऐसे सो सकता है? हाँ, पर जो व्यक्ति परमेश्वर से छिपता है, वह किसी भी समय और कहीं भी सो सकता है। जब उन्होंने जानना चाहा कि यह विपत्ति हम पर किस लिए पड़ी है, तब वे चिट्ठी डालकर देखे कि चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, तू कौन है और कहां से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? तब योना ने कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूँ। तब उन्होंने उससे कहा, ठीक है, अब तू अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर, जिसने समुद्र को बनाया। तब योना ने उससे कहा, परमेश्वर मुझसे दुखी है, वो मुझसे नाराज है। उसने मुझे निनिवे जाने के लिए कहा, पर मैं कहा, मैं नहीं जाऊंगा। सो यह प्रचंड आंधी जो आई है, वो मेरी अनाज्ञाकारिता के कारण आई है। फिर उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? तब योना ने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा और मेरा परमेश्वर भी संतुष्ट हो जाएगा। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और समुद्र की भयानक लहरें उस समय थम गई और उन मनुष्यों ने यहोवा का भय माना और उस पर विश्वास किया और उसे भेंट चढ़ाई, अर्थात वे विश्वासी बन गए। यद्यपि योना परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहा था, फिर भी परमेश्वर ने उसे उपयोग किया और जब उसे
माझी लोग समुद्र में फेंक दिए, तब वे तुरंत योना के परमेश्वर पर विश्वास किए, उसे भेंट चढ़ाए और विश्वासी बन गए। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे।